अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि नंबर लाइन होती क्या है। असल में नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है तो सबसे पहले स्केल की मदद से हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं और उसके मिड में ज़ीरो आता है। एक साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और दूसरी साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ये जो सा ज़ीरो है वो मिड में ही आए। हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम कर सकते हैं, ठीक है। अब अंडर रूट 2 हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अगर हम लोग अंडर रूट 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.414। कैलकुलेटर की मदद से आप लोग इसे निकाल भी सकते हैं वैल्यू को। जज़र डाल के अंडर रूट को उर्दू में जज़र कहते हैं। अंडर रूट 2 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1.414 आ जाएगी, और अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1.4 हो जाएगा। मीन वैल्यू 1.4 ही रहेगी। तो अब हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। 1.4 को 1.4 का मतलब ये है कि नंबर 1 और 2 के दरमियान में कहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मीन अब 1.4 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो हमने किस साइड पे जाना है, प्लस वाली साइड पे जाना है। अब हम जाना कहाँ है, 1 से आगे की तरफ जाना है। 0.5 प्लस 0.5 जब 10 पॉइंट्स मिलते हैं तो क्या बन जाता है, एक नंबर बन जाता है। तो इसी तरह अब हमने 1 और 2 का ये जो उनसे दो नंबर के दरमियान गैप है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेकिन ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, हर पॉइंट पे एक नंबर शो हो रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके ब्रीफ करके समझते हैं। ये देखिए हमारे पास एक वैल्यू है, क्या है, 1 और 2। अब हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 पार्ट्स में। ये क्या है, 1, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हर पार्ट पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक नंबर आ रहा है। ये फर्स्ट लाइन पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 1.1, दूसरे पे 1.2, फिर 1.3, फोर्थ वाले पे 1.4, फिफ्थ पे 1.5, 6 1.6 1.7 1.8 1.9 और इधर क्या हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो उनसे फोर्थ लाइन होगी, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर हम लोग गौर करें तो डेसिमल के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब हमने फोर्थ लाइन पे जाना है, काउंट करना है, 1 2 3 और 4। इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, लंबा करेंगे, या फिर ऐसे एरो भी लगा सकते हैं और इधर लिख देंगे 1.4। ये देखिए इस तरह। अच्छा, आप लोगों ने एक काम करना है कि जब भी नंबर लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, उसको स्केल के साथ ड्रा करना है। मेरे पास स्केल नहीं मौजूद, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। तो हमने जो उनसे ये नंबर्स का गैप है ना, ये इक्वल रखना है। मीन अगर 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। हमने अगर 0 के बाद एक नंबर का गैप रखा है ना, तो हमने नेक्स्ट में भी एक का ही गैप रखना है। अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन बनाई, दरमियान में क्या है, 0, तो 0 के बाद मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। इधर अब मैं 3 नहीं लिख सकती। अगर मैं 3 लिखूँगी तो वो गलत हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स का गैप रखना, तो इसलिए इधर क्या आएगा, 4 आएगा। और इन एरोज़ का मतलब ये कि नंबर पॉजिटिव भी मौजूद है और नेगेटिव भी मौजूद है, मतलब इन्फिनिटी में आगे नंबर्स कंटिन्यू हैं। ठीक है, हमने जो सी नंबर लाइन ड्रा किया उसके एरोज़ लगाए। जब भी हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है, सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे, फिर दूसरी बात कि हम लोग दोनों तरफ क्या लगा देंगे, एरोज़ लगा देंगे, और इन दोनों के दरमियान जो उनसे गैप है वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। और गैप, ये जो उनसे गैप है ना, हमने मतलब 0 के बाद जो उनसे 2 लिखा है, ये भी हमने स्केल के साथ लिखना है। मीन अगर हम लोग इधर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं तो नेक्स्ट भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके हम लोग ये लाइन लगाएंगे। आई होप को ये आपको बात क्लियर हो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है अंडर रूट 3। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने अंडर रूट 2 का वैल्यू निकाली थी, इसी तरह हम लोग कैलकुलेटर से अंडर रूट 3 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। जज़र 3 लिखिए तो इसकी वैल्यू तकरीबन आएगी 1.717। अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे तो दोबारा से ये क्या वैल्यू बन जाएगी, 1.7। शायद आप लोगों को राउंड ऑफ के रूल्स पता भी हों कि अगर एक वैल्यू क्या होती है, 5 से बड़ी होती है तो आगे वाले में प्लस हो जाती है, और अगर 5 से छोटी होती है तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है,
अच्छा, इसका एक और तरीका होता है, वो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू होता है, लेकिन वो टफ है, इसलिए मैंने आप लोगों को यही पैटर्न करूँगी, ये पैटर्न रिकमेंड करूँगी। तो काइंड आप इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। और अब हम लोग चलते हैं दोबारा से एक दफ़ा नंबर लाइन को समझते हैं। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। जब भी हमने नंबर लाइन बनानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे स्केल की हेल्प से, और उसके दोनों तरफ एरोस लगा देंगे। इन एरोस का मतलब क्या है कि नंबर नेगेटिव साइड पे भी चल रहे हैं और नंबर्स पॉजिटिव साइड पे भी चल रहे हैं, और दरमियान में क्या आता है, 0, साथ 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स और दूसरी साइड पे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। तीसरी बात, आप लोगों ने गैप को इक्वल रखना है। ये याद रखना है कि हमेशा हमने नंबर का गैप क्या रखना है, इक्वल रखना है। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने नंबर की तरफ। अब हमने जैसे कि देखा, हमने हमेशा डेसिमल के बाद देखना है। अब हमने जो सा डेसिमल है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उस नंबर को हमने एक्सटेंड करके, उस लाइन को एक्सटेंड करके वहाँ पे वैल्यू लिख देनी है। जब भी हमने किसी नंबर को डिवाइड करना है तो हमेशा कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में करेंगे। लेकिन एक लाइन हम लोग उससे कम लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1.10 कंप्लीट होकर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। इस वजह से हमने जितने भी पार्ट्स में कभी भी किसी नंबर को डिवाइड करना होगा उससे एक लाइन कम लगाते हैं। अब हम लोग डेसिमल के बाद क्या नंबर आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हम लोग 1.7 पे करेंगे। ये क्या 1 है, यहाँ पे 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 और 1.7। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरो लगाएंगे और इधर वैल्यू पे लिख देंगे 1.7। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और वो है 4/3। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्व करने के भी काफ़ी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको यही तरीका रिकमेंड करूँगी जो सा मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये ईजीएस्ट वे है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो उनसे नीचे वाली वैल्यू होती है ना, उसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू के साथ करेंगे प्लस। 4 3 12 होगा, और 13 में 12 में प्लस किया 1 तो क्या हो जाएगा, 13/3। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक और तरीका करते हैं, 4 वैसे ही नीचे आ जाएगा जो उनसी वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद डेसिमल लगा के 1/3 को डिवाइड, हम क्या करेंगे, जो उनसे 1/3 है फ्रैक्शन में वैल्यू, उसको कैलकुलेटर की हेल्प से हम लोग डिवाइड करनी है। 1 / 3, तो आंसर क्या आ गया, 0.333। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 333, सॉरी, और अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर हम लोग इसको 13 को भी दोनों मतलब के मेथड्स को आप लोगों ने मिक्सअप नहीं कर लेना, दो मेथड मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दोनों में से जो सा ईजी लगेगा वो आप कर लीजिएगा। अगर ऊपर वाली वैल्यू की बात करें 13/3 की, तो उससे भी हम लोग डिवाइड करेंगे 13 / 3, तो तब भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4.3 और अप टू सो ऑन। अब हम लोग इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों तरफ क्या लगाएंगे, एरोस लगाएंगे, मिड में क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 और 5 1 2 नेगेटिव के। अब हमने क्या करना है, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू को डेसिमल से पहले देखना है। हमारे पास डेसिमल जब भी ऐसी वैल्यू आती है जिसमें इशारिया वो 2 पार्ट्स में होता है। एक को कहते हैं जो इशारिये से पहले होता है, उसको कहते हैं इंटेग्रल पार्ट, और जो था इशारिये के बाद होता है उसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। हमने इंटेग्रल पार्ट को देखना है कि वो नंबर कौन सा है। अब इंटेग्रल पार्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 4 के बाद हमारी जो सी वैल्यू है वो 4 के बाद आएगी। अब हमने सेम प्रोसेस करना है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है कि 4 और 5 के दरमियान नंबर्स को हमने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। और कितने लाइंस में डिवाइड करना है, 9 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये वाली क्या होगी, 10 होगी। अब हमने 1 2 3 को थोड़ा काउंट करना है और इधर एरो लगा के क्या लिख देना है, 4.3। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब
1/7। इसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपको जो सा इजी लगे वो आप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तो वैसे यही कहूँगी कि जो सा नंबर होगा ना हमारे पास इंटेग्रल पार्ट होगा उसे वैसे ही नीचे उतारेंगे, उसके बाद डेसिमल लगा के 1 को डिवाइड करने 7 के साथ, ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1428। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो तब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी। राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास तकरीबन ये वैल्यू रह जाएगी 2.1। अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे वैल्यूज लिखेंगे 0 1 2 और 3, -1 -2। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया। 2.1 पे एरो लगाएंगे और इसमें -2 1/7। इसके लिए हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जो सा इंटेग्रल पार्ट होगा -2 को वैसे ही नीचे उतार लेंगे, 2 के बाद डेसिमल लगा के 1/7 करें कैलकुलेटर के साथ। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 1428 है। जब हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2.1। अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ कॉल्ड नंबर लाइन। दोनों तरफ हम लोग एरोस लगाएंगे, दरमियान में 0, एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स और दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, आप लोगों ने ये माइनस का लास्ट में ध्यान रखना है कि जो नंबर नेगेटिव में उसके साथ नेगेटिव का साइन लास्ट में लगाएं, -1 और -2। अब हमने ये नोट करना है, थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके आ गया -3। अब हमारे पास जो सी वैल्यू है वो 2.1 है, मीन 2 और 3 के दरमियान कहीं लाई कर रही है। हम लोगों ने इसको अब डिवाइड कर लेना है 10 पार्ट्स में, और लाइंस कितनी लगानी है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम लोग काउंट करेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट वाली लाइन क्या है 2.1, तो यहाँ पे हम लोग एक एरो लगाएंगे और क्या करेंगे 2.1 लिख देंगे। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो क्या 5/8। अब हमारे पास इसमें कोई भी इंटेग्रल पार्ट नहीं है, हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 5 / 8 = 0.625। हम लोग वैल्यू लिखेंगे 0.625। राउंड ऑफ करने के बाद ये भी 0.6 आ जाएगा। आई होप आप सब लोगों को राउंड ऑफ करना आता होगा, अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगी। हम लोगों ने क्या करना है, दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज़ कॉल्ड नंबर लाइन, और दोनों तरफ क्या लगाने, एरोस लगाने। सॉरी, मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप लोगों ने स्केल लाजमी यूज़ करना है। अगर हम लोग चाहें तो इधर सिर्फ 0 लिख सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स ना भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस एरो का मतलब यही है कि इन्फिनिटी में दूसरी साइड पे नेगेटिव नंबर्स क्या है, कैरी होने चल रहे हैं। यहाँ पे 1 2 और 3। अब हम लोग इस लाइन को फिर से डिवाइड करेंगे 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 0.6, यहाँ पे क्या है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1। ठीक है, अब हमने देखना है डेसिमल के पास बाद कौन सा नंबर है, 6 है तो 0.6 पे क्या कर देंगे, हमारी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग एक एरो लगाएंगे और इधर वैल्यू लिख देंगे 0.6। आई होप सो कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और ये भी समझ आ गई होगी कि नंबर लाइन क्या है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और विच इज़ 2 3 / 4। बल्कि ऐसा करें कि आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है इसे, और अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ये भी समझा दूँगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हमने जो उनसे हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है उसे हमने पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखना है। जैसा कि हमने पढ़ा था पी ओवर क्यू रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और क्यू क्या ना हो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हम लोगों ने यही फॉर्म लिखनी है नंबर्स की। हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 3 को। सॉरी मेरे पास इंग्लिश मीडियम बुक नहीं है तो इसलिए मैं उर्दू मीडियम बुक यूज़ कर रही हूँ। दर्ज मुतवालिक अशारिया को पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखिए। मैंने ये जितने भी इशारे डेसिमल्स हमारे पास मौजूद है हमने उसको किस शक्ल में लेके आना है, पी ओवर क्यू की शक्ल में लेके आना है, रैशनल फॉर्म में लेके आना है और पी और क्यू क्या हो, सही अदाद हो। ठीक है, सही अदाद हो और क्यू ज़ीरो ना हो, हमने ये प्रूव करना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो कि है 0.4 और उसके ऊपर क्या है, बार है। जब भी किसी नंबर के ऊपर बार आ जाती है, शायद मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया भी हो, उसका मतलब है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इन्फिनाइट रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इस वैल्यू को जो जिसके ऊपर बार होगी उसको बार बार एक दफ़ा रिपीट करके लिख लेंगे एंड अप टू सो ऑन। इसका नाम क्या दे देंगे, एक्स का। और ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 है, सॉरी। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है या 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। बार के नीचे जितने भी नंबर्स होंगे, मतलब अगर यहाँ पे बार के नीचे एक नंबर है तो इसका मतलब है हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर बार के नीचे फ़र्ज़ करें 0.44 होता है, 2 नंबर्स हो जाते हैं अगर हम इसको काउंट करते, 2 हो गए, तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना था फिर इसे, 100 के साथ। आई होप कि आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमने बोथ साइड्स पे करना है मल्टीप्लाई 10 के साथ। हमने क्या लिखा है, x इज़ इक्वल टू 0.444। अब इधर क्या है, 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, इधर भी और इधर भी। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ कर लें आप अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रही। 0.444 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू 4.444 और x इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ। अब इसका एक तरीका तो है कि हम लोग इसके इंटेग्रल पार्ट को और डेसिमल पार्ट को अलग अलग करके लिख लें, लेकिन वो थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा इजी तरीका बताती हूँ। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देना है। इक्वेशन 2 में से माइनस कर देना है इक्वेशन 1 को। ठीक है, मीन के अब हमने क्या करना, हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। ये वाली वैल्यू जो सी हमारे पास x में से इस 10x को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब हमने दोनों जो सी इक्वेशन है राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करना है और लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना है। 10x में से माइनस क्या करना है, x को इज इक्वल टू, अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है 4.444, वो हमने लिख ली। ठीक है, माइनस, अब जो थे हमारे फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें वैल्यू क्या थी 0.444, वो भी हम लोग लिख लेंगे। अब 10x में से जब एक x निकाला तो क्या बच जाएगा, 9x इज इक्वल टू, जब हम लोग इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा 4, तो x यहीं पे रह जाएगा और 4 वैसे ही आ गया। 9 को हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब एक चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसलिए 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह पे जाके दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे p ओवर q की शक्ल में आ गया आंसर, और q ये जो सा नीचे वाला है वो ज़ीरो भी नहीं आया। तो क्या हुआ, ये क्या प्रूव कर रहा है कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, विच इज़ 0.37। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, आप लोगों का होमवर्क है। अब 37 इसके हमने सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करना है। जो बार के नीचे नंबर होगा उसको एक दफ़ा हम लोगों ने क्या कर लेना है, रिपीट करके लिख लेना है। अब क्या ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब बार के नीचे कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, इसलिए किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 के साथ। ठीक है, 100x इज इक्वल टू 0.373737 मल्टीप्लाई बाय 100। दोबारा से आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ किए रहे,
0.373737 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 37। नहीं यूज़ करना चाह रहे तो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि उतने ही डेसिमल प्लेसेस उतने ही नंबर्स आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोबारा से इक्वेशन 2, ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 2 में से माइनस करना है इक्वेशन 1 को। ठीक है, और इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, 10x, ऊपर इक्वेशन 1 में क्या है, x इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 में 37.37 माइनस 0.373737। इसमें से जब हम लोग 100x में से x निकालेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 99x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर का यूज़ कर लें आप, 37.37 माइनस 0.373737 इज इक्वल टू 36 पॉइंट, वैल्यू तकरीबन कितनी आ जाएगी, 37। जब हम लोग वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेंगे, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और हमारी वैल्यू किस में आ गई है, P ओवर Q की वैल्यू फॉर्म में आ गई है। तो इसका मतलब ये कि हमारा क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 0.21 का, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप लोगों को समझना चाह रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को विज़िट करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इन ईजीएस्ट वे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली उसे लाइक करें और सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।